बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि हमारी गंदम की मुरवजा अक़साम की पैदावारी सलाहियत जो है ना, वो तो 70-80 मन फी एकड़ तक है। तो इसकी रिकॉर्ड पैदावार लेने के लिए क्या ज़रूरी उमूर है। तो बात यह है कि अगर ज़मीनी और मौसमी हालात साजगार रहें तो जो तजर्बाकार काश्तकार है ना, वो खुराकी और आबी इंतज़ाम से जो है ना, वो 70-80 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि 1 से 10 नवंबर के दौरान जो है ना, ये खूब बारीक तैयार शुदा ज़मीन में, हमवार शुदा ज़मीन में जो है ना, अकबर या दिलकश वैरायटी का 55 किलोग्राम बीज। अब वैरायटी भी मैंने अर्ज कर दी है, 55 किलोग्राम, 50 के बजाय 55 किलोग्राम जो ना सीड ट्रीटेड जो है ना, होमरे के साथ जो है ना, ज़हर आलूद बीज जो है ना आप लें, और इसको 9 इंच वाली ड्रिल के बजाय 4.5 ता 6 इंच, ये नोट करें। ये खास नुकता है जो ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है कि इसका फासला जो है ना, ये कम होना चाहिए। साफदार जमीनी तैयारी बारीक होगी तभी 4.5 इंच वाली ड्रिल चलेगी या 6 इंच वाली। तो इससे काश्त करना दरमियाने वतर हालत में, ये भारी मरा जमीन के लिए खास तौर पर जिसके अंदर क्ले मटीरियल, चिकनापन भी थोड़ा बहुत मौजूद हो, वो ऐसी जमीन में जो है ना 2 बोरी खालस DAP डालकर और 1 बोरी जो है ना SOP, ये ड्रिल के साथ आपने देनी है। कि अगर फर्ज किया छट्टा भी करनी है तो इसको जो है ना सुपरफिशियल किस्म का, सतह के करीब करीब जो है ना हल सुहागा के साथ जो है ना इसको मिक्स करके छट्टा भी किया जा सकता है। ड्रिल करना ज्यादा बेहतर है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि 18 से 25 दिन बाद अवकाश जो है ना, पहली आपाशी के बाद जो है ना, पहली आपाशी के 1 दिन बाद जबरदस्त यूरिया कीचड़ में डाल छठा करना, जरा एहतियात के साथ। गंदम उग चुकी होती है तो वतर आने पर जो है ना, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए वाल्टर सुपर स्प्रे कर देनी है। जड़ी बूटियां उगी हैं या नहीं उगी, साफदार है कि 25 दिनों तक, 30 दिनों तक उगाती हैं। और 45-50 दिन पर दूसरी आपाशी के साथ जो है ना मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ना, ये 1 किलोग्राम फी एकड़ जो है ना, ये जरूर डालें और कोशिश करें कि आधी बोरी जबरदस्त यूरिया दोबारा डाल दें। अब जबरदस्त यूरिया की बात हो रही है, उसका जिंक है उसके अंदर 1.5 बोरी टोटल यूरिया की हो गई। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये चीजें डालनी है। और बाकी DAP ने अपना काम जो है ना, दो DAP डाली हुई है, वो अपना पूरा काम करेगी। तो वतर आने पर जो है ना, अब दूसरे पानी के वतर आने पर एक्सियल स्प्रे करें या अटलांटिस सुपर। अब अटलांटिस सुपर की तो जरूरत इस वजह से नहीं है कि पहले छोटे पत्तों वाली की हुई है, तो अब तो एक्सियल ही बनती है। तो एक्सियल की डोज थोड़ी सी 50 मिलीलीटर फी एकड़ जो है ना, ये थोड़ी ओवर कर लें, क्या कि अब दुम्बिसिटी अब थोड़ी सी रेजिस्टेंट होना शुरू हो गई है। तो गोब की हालत में जा 12.5 किलोग्राम सॉल्युबल पोटाश जो है ना, खास तौर पर जाफर एग्रो की सोलो पोटाश जो है ना 12.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, ये आप जरूरत महसूस करें तो आधी बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास के साथ मिलाकर ये गोब की हालत में फ्लड कर दें। और मौसमी साजगारी के लिए दुआ का अमल जो है ना, ये शुरू से लेकर आखिर तक ये जारी रखें। तो पेशगोई की मुताबिकत से जो आपने देखना है कि रस्ट का क्या बनता है, तो नटिवो की स्प्रे जो है ना, ये 1 स्प्रे फरवरी के शुरू में बनती है, 1 फरवरी के एंड पे बनती है, और दूसरी मरतबा जो है ना फरवरी के आखिर में स्प्रे कर देंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सर्विस जब मिल जाए और गंदम खड़ी रहकर पक जाए तो ये 70 से तो क्रॉस करे ही करे, 80 को भी पार कर सकती है।